आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे जिनके लास्ट में 5 हो, उन संख्याओं का वर्गमूल जिनके लास्ट में 5 हो, मतलब जिनके अंत में 5 हो, ऐसी संख्याओं का हम वर्गमूल सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो पहली संख्या जो हमारी दी गई है 15, तो उसमें लास्ट में दिया गया है 5। तो जिसमें जो संख्या में लास्ट में 5 दिया गया हो तो उसका पहले वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। तो 5 का वर्गमूल 25 होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद जो पहली वाली संख्या होती है, जैसे पहले भी मान लिया संख्या 1 है, तो उसके जो आगे कोई संख्या होती है उसको लिखते हैं। जैसे मान लिया 2 है तो 2 के आगे हम 3 लिखेंगे, 3 है 3 के आगे 4 लिखेंगे। इस तरीके से जो उसकी आगे वाली संख्या होती है उस वाली संख्या से उसमें जो गुणा करा के उस संख्या को वहां पे लिख देते हैं। तो मान लिया यहाँ पे 1 के आगे 2 आता है, तो 2 का साथ 1 का गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, 2 एका 2। तो ये हमारा जो 225 निकल के आया, ये हमारा 15 का वर्गमूल है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो 25 दिया गया है तो पहले तो हम इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 का वर्गमूल 25 होता है, तो सभी को पता होता है। उसके बाद में 2 के आगे 3 आता है, तो पहले तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 दूनी 6 होता है, तो ये जो हमारा 625 निकल के आया, ये हमारा 25 का वर्गमूल होता है। उसके बाद में इसका भी निकाल देंगे। 5 का वर्गमूल 25 होता है। उसके बाद में 3 के आगे 4 आता है, तो 4 का हम इनके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 दिया 12 होता है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग 45 का निकालते हैं। तो 45 के लिए आपको 25 पहले तो लिख लेना होगा, क्योंकि 5 लास्ट में है। उसके बाद में 4 के आगे 5 आता है, तो आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 चौके 20 होता है। तो यहाँ का आंसर निकल के आ गया। उसके बाद 55 का निकालना है। 55 का निकालने के लिए आपको सेम वही प्रक्रिया करनी है। 5 का वर्गमूल निकाल लेना है। 5 का वर्गमूल 25 होता है। उसके बाद में 5 के आगे 6 आता है, तो 5 के आगे 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 बच्चे 30 हो जाएगा। ये हमारा 55 का वर्गमूल निकल के आएगा। उसके बाद में जो हमारा 65 दिया गया है, तो इसके बाद में पहले तो 25 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल निकाल के 25 लिख लेंगे। उसके बाद में 6 के आगे 7 आता है, इसके सामने 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 6 42 हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में इसके लास्ट में 5 दिया गया है, तो पहले तो 5 का वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके बाद में 7 के आगे 8 आता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 7 56 होता है। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी के हिचक के। तो आगे देखते हैं। तो ये आगे इसके दिया गया 25, 5 का वर्गमूल 25 होता है। 8 के आगे आता है 9, 9 का वर्गमूल 9 का जब 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे 9 8 72 होता है। ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया। उसके बाद में आगे 95 है, तो पहले तो 5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5 का वर्गमूल 25 होता है। उसके बाद में 9 के आगे क्या आता है, 10 आता है, तो 9 10 90 हो गया। ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया। देखिए 100 के बाहर संख्या, 100 के बाहर संख्याओं को भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक निकाल सकते हैं। पहले तो 5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। 5 का वर्गमूल 25 निकल के आ गया। 10 के आगे क्या आता है, 11 आता है, तो आपस में 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 110 होता है। ये इसका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और ज़्यादा पसंद आई हो